तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आइए हम सब ज्ञान की ज्योत जलाएं। नमस्कार। ज्योतिर्गमय जी के प्रश्नोत्तरी में सभी छोटे बड़ों का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में रामलला पधारेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसका विधान, पूरा कार्यक्रम, मान्यताएं, मंदिर की संरचना, विशेषताएं, अयोध्या नगरी वर्णन, अनेक पहलू हैं जिन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेकिन कहते हैं ना कि राम की महिमा अनंत, अनंत उनका गुणगान। चंद शब्दों या पत्रों पर वर्णन उसका नहीं है आसान। तो अब देखते हैं एक छोटा सा प्रयास, कुछ झलकियाँ। जय श्री राम। प्रश्न 1, बहुचर्चित राम मंदिर का क्या महत्व है? उत्तर, भगवान राम का जन्म स्थल। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। पिता दशरथ, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का पूरा जीवन एक आदर्श है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हिंदुओं के आस्था केंद्र हैं और पूरी दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाते हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ था उसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और वहीं आस्था का प्रतीक राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। प्रश्न 2, सूर्य तिलक क्या है? उत्तर, वैज्ञानिक कौशल। मंदिर संरचना में अद्भुत कौशल दर्शाया गया है। इसे रिसर्च कर ऐसे डिजाइन किया गया है कि रामनवमी यानी भगवान राम के जन्मदिन पर दोपहर में सूर्य भगवान स्वयं रामलला का तिलक करेंगे। दोपहर में 12 बजे के करीब सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क को स्पर्श करेंगी, जिसे सूर्य तिलक कहा जाएगा। यह सौंदर्य हर वर्ष रामनवमी पर देखना सुलभ होगा। जय श्री राम। प्रश्न 3, प्राण प्रतिष्ठा क्या है? उत्तर, प्रतिमा को मूर्ति स्वरूप देने का अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा एक महान अनुष्ठान है जिसका बहुत महत्व है। प्रतिमा का अतिथि की तरह स्वागत होता है। स्नान, श्रृंगार, विश्राम सब कराया जाता है। शुभ मुहूर्त में पुजारी विशिष्ट मंत्रों का पाठ करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं और प्रतिमा में प्राण डालने का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रक्रिया में देवता प्रतिमा में उतरते हैं, जिससे यह जीवित प्रतिनिधित्व बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा को पवित्र और धन्य माना जाता है। वह भगवान का स्वरूप मूर्ति बन जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। जय श्री राम। प्रश्न 4, किसी आस्था का प्रतीक क्या होता है? उत्तर, उसका ध्वज। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज पर सूरज और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। सूर्य सूर्यवंश का प्रतीक है और कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज पर अंकित रहता था। वनवास के समय जब भरत श्री राम को मनाने गए थे, तब कोविदार वृक्ष के प्रतीक चिन्ह का ध्वज फहराया गया था, जिससे ज्ञात हो गया था कि अयोध्या से लोग आ रहे हैं। इस वृक्ष की महत्ता है, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यह ध्वज मध्य प्रदेश के रीवा से श्री ललित मिश्रा द्वारा बनाया गया है। झारखंड के हजारीबाग में भी ध्वज बनाया जा रहा था, लेकिन प्राप्त जानकारी अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अनेक ध्वजों का निर्माण हो रहा है। जगह जगह ध्वज फहराए जाएंगे। अयोध्या नगरी राममय हो जाएगी। जय श्री राम। प्रश्न 5, मंदिर में मूर्ति कैसी होगी? उत्तर, 2 मूर्तियां होंगी। राम मंदिर में 2 मूर्तियां होंगी। एक वास्तविक पुरानी मूर्ति जो दशकों तक तंबू में रही और एक लंबे संघर्ष के बाद अब वह विशाल मंदिर में स्थापित होगी। यह मूर्ति छोटी है। नई मूर्ति बड़ी बनाई गई है।
गर्भगृह में स्थापना के लिए 3 मूर्तिकारों ने अलग अलग प्रतिमा बनाई। राजस्थान के श्री सत्यनारायण पांडे ने मकराना के सफ़ेद संगमरमर से, कर्नाटक के श्री गणेश भट्ट और श्री अरुण योगीराज ने कर्नाटक की श्यामवर्ण शिला से प्रतिमा का निर्माण किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अरुण योगीराज जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नई मूर्ति को अचल और पुरानी मूर्ति को उत्सव मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। जय श्री राम। प्रश्न 6, मूर्ति का स्वरूप क्या है? उत्तर, बाल स्वरूप। राम मंदिर में मूर्ति भगवान राम के बाल स्वरूप की होगी, जिसमें 5 वर्ष की आयु की मनोहारी बाल सुलभ छवि तराशी गई है। ये खड़ी मुद्रा में है, जो 51 इंच लंबी है। रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ इसकी लंबाई 8 फुट होगी, जिसके बहुत दूर से ही दर्शन सुलभ होंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी के अनुसार, चूँकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए गर्भगृह में सीता माता की मूर्ति नहीं होगी। वैसे राम सीता की मूर्ति राम दरबार सबकी मंदिर में स्थापना होगी। जय श्री राम। प्रश्न 7, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब से आरंभ होगा? उत्तर, 15 जनवरी 2024 से। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य भव्य समारोह 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसमें 7,000 से अधिक विशिष्ट अतिथि सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यजमान होंगे और प्राप्त जानकारी के अनुसार काशी के विद्वान गणेश शास्त्री द्रविड़ और श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ही 15 जनवरी से पूजा पाठ और अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी को रामलला की बाल प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का पहला अनुष्ठान होगा। 17 जनवरी को प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू होगी। 19 जनवरी को यज्ञ कुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को 21 कलश सरयू नदी के पवित्र जल से मंदिर को धोने के बाद वास्तु पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को विभिन्न तीर्थों के 125 कलशों के पवित्र जल से दिव्य स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को दोपहर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके साक्षी अनेक ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, महान हस्तियाँ और करोड़ों जनमानस बनेंगे। जय श्री राम। मंदिर में प्रवेश, मंदिर की रचना, घंटा, परिधान, वास्तु आदि अन्य अनेक विषयों के साथ फिर मिलेंगे अगली प्रश्नोत्तरी में। जय श्री राम।